इसीलिए राघव चड्ढा को लोग पीआर किंग बुलाते हैं। और एप्पल ऐसे काम करेगा तो पक्का खत्म हो जाएगा। तुरंत लोगों ने पकड़ लिया कि ये वीडियो तो एआई जनरेटेड है। और क्या नेतन्याहू सच में नहीं रहा? और एक बार ये बिल देखो, इसमें गैस का चार्ज अलग से लगाया है। अनिल कपूर ने एक पिक्चर करी थी 17 साल पहले, उसके उन्हें आज तक पैसे मिलते हैं। हे वेलकम टू डेली बिजनेस डूज, एक ऐसा शो जहां हम हर रोज सबसे इंटरेस्टिंग बिजनेस न्यूज और काम की चीजों पर डिस्कशन करते हैं। दिस इज हिमांशु हरीश मुंदड़ा। चलिए शुरू करते हैं। पहली न्यूज है राघव चड्ढा जी के बारे में। एक बार ये लिस्ट सुनो। सबसे पहले उन्होंने लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स पे बात करी, फिर उन्होंने बात करी कि क्रिप्टो पे एक रेगुलेशन लाया जाए, फिर उन्होंने बात करी कि गिग वर्कर जो होते हैं उनके सेफ्टी और इंश्योरेंस के बारे में बात करी, फिर उन्होंने बात करी राइट टू रिकॉल के बारे में कि भाई एक बार कोई एमपी एमएलए बन गया और वो ढंग से परफॉर्म नहीं कर रहा है तो उसको बीच में से ही निकाल सकते हैं। फिर उन्होंने कहा कि भाई एयरपोर्ट पे हर चीज इतनी महंगी मिलती है, आम आदमी कैसे खरीद के खा पाएगा। फिर उन्होंने कहा कि भाई इनकमिंग कॉल्स ब्लॉक क्यों कर रहे हो, जो अफोर्ड नहीं कर सकता या जो रिचार्ज कराना भूल गया है उसके लिए कितनी प्रॉब्लम हो जाती है, ओटीपी वेरिफिकेशन नहीं हो पाता है। फिर उन्होंने इस चीज का भी एक मुद्दा बनाया कि जो ये टेलीकॉम कंपनीज है वो कैसे 28 डे का रिचार्ज देकर के एक स्कैम करती है, साल में आपसे 13 बार रिचार्ज करा लेती है। फिर उन्होंने इस चीज पे भी बात करी कि कैसे सिटीजन्स को मिनिमम बैलेंस मेंटेन ना करने की वजह से पेनल्टीज देनी पड़ रही है। और मैं फाइनली आज देख रहा था कि वो कह रहे थे कि भाई जो कपल होते हैं उन्हें सिंगल यूनिट कंसिडर किया जाना चाहिए। मान लो एक कपल है, दोनों हस्बैंड वाइफ काम करते हैं, दोनों 10-10 लाख रुपए कमाते हैं, तो दोनों को टैक्स नहीं लगता। बट अगर मान लो वही एक कपल है, सिर्फ हस्बैंड कमाता है 20 लाख और वाइफ नहीं कमाती, वाइफ हाउस वाइफ है, तो इनकी भी फैमिली इनकम तो 20 लाख ही है, मगर यहाँ पर हस्बैंड को लाख रुपए से ज्यादा तो टैक्स में देना पड़ेगा, जो कि सच में गलत है। और जो लोग बोल रहे हैं ना भाई कि ये इस बात का भी पीआर करा रहे हैं, तो भाई कराने दो ना। आपको क्या लगता है बाकी पॉलिटिशियंस पीआर नहीं करा रहे? और लगता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं करा रहे होंगे, बट पॉलिटिशियंस का काम ही है जनता के मुद्दे उठाना और उस चीज को कम्युनिकेट करना कि भाई मैं आपके मुद्दे उठा रहा हूँ, वो काम कर रहे हैं। तो भाई अगर वो इस चीज का पीआर भी करा रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो भाई जो लोग बोल रहे हैं ना पीआर किंग है राघव चड्ढा, तो भाई पीआर किंग तो पीआर किंग, मगर इस बात पे जरा सा भी डाउट नहीं कि वो सारे काम के और रिलेवेंट टॉपिक्स पे चर्चा कर रहा है। ऐसा नहीं कि छोड़ो अब क्या बोलूं, किस किस टॉपिक पे चर्चा हो रही है। अगली न्यूज पता है इंडिया का नंबर 1 ऐप कौन था बताओ? क्या लगता है चैट जीपीटी होगा? ना, वो है इंडियन ऑयल का ऐप। लोग बुकिंग करना चाहते हैं अपने सिलेंडर्स की, क्योंकि एलपीजी की शॉर्टेज हो गई है तो लोग ज्यादा से ज्यादा बुक करना चाहते हैं, तो इस वजह से ज्यादा डाउनलोड हो गए। भाई किसने सोचा था कि चैट जीपीटी को बीट करने वाला ऐप एलपीजी का होगा। और इसी पर एक आगे की न्यूज है, यह है कि रेस्टोरेंट का बिल है और ध्यान से देखो इन्होंने गैस का भी एक चार्ज लगाया है। तो भाई रेस्टोरेंट का तो सिंपल गणित है कि भाई हमें अगर गैस महंगा मिल रहा है तो हमें ये कॉस्ट आगे कस्टमर को पास करनी ही पड़ेगी, वरना हम घाटे में चले जाएंगे, या हम क्यों हमारे प्रॉफिट्स कम करें। ये मैंने सोशल मीडिया पे तो बहुत देखा है, बट क्या आपने ये एक्सपीरियंस किया है? रिसेंटली मेरी अभी किसी से बात हो रही थी तो वो मुझे बता रहा था कि हमारा एक ग्रुप एक जगह पे चाय पीने गया, वहां पर उस चाय वाले ने चाय को 2 रुपए महंगा कर दिया है, ये बोल करके कि भाई गैस नहीं मिल रहा है। कैन यू बिलीव दिस? मतलब कसम से रिक्शा वाले बोल रहे हैं कि हमें गैस रिफ्यूल नहीं कराने मिल रहा है इसलिए हम ज्यादा चार्ज करेंगे। कि आपका कोई एक्सपीरियंस रहा है तो कमेंट करके बताना। अगली न्यूज है एप्पल के बारे में, और अगर एप्पल ऐसे ही प्रोडक्ट लॉन्च करता रहा तो खत्म है एप्पल। नहीं, प्रोडक्ट तो बहुत बढ़िया है, सॉलिड प्रोडक्ट है, बट प्रॉब्लम ये है कि मार्केटिंग कैसी है। देखो भाई जब स्टीव जॉब्स थे ना तब थी मार्केटिंग, तब जब उन्होंने एयरपॉड लॉन्च किए थे तब ये थोड़ी बोला था कि आपकी इस डिवाइस में 5 GB का स्टोरेज है। उन्होंने बेनिफिट की बात करी थी कि आपके लाइफ में क्या फायदा है कि आप 1000 गाने अपने जेब में लेकर के घूम सकते हो। और ये स्टोरी बिकी क्योंकि कस्टमर ने इस स्टोरी के साथ कनेक्ट किया। आप फीचर्स नहीं बेचते हो, आप आउटकम बेचते हो, और ये मार्केटिंग का सबसे बेसिक लेसन है। अब चलते हैं एयरपॉड मैक्स 2 के ऐड देखने। भाई ये क्या ऐड है? तुमने सिर्फ फीचर्स ही फीचर्स हाईलाइट किया, इससे कस्टमर की लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा ये कब बताओगे? कि भाई ठीक है नॉइस कैंसलेशन होता है, अडेप्टिव ऑडियो है, आप लाइव ट्रांसलेशन कर सकते हो, आप और भी चीज़ें कर सकते हो, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, लेकिन सब फीचर्स बताए, इससे कस्टमर के लाइफ में क्या इम्पैक्ट आएगा ये बताना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से कस्टमर आपसे कनेक्ट करेगा। कस्टमर ये थोड़ी बोलेगा कि इसमें अडेप्टिव वॉइस है इसलिए मैं ले रहा हूँ। कस्टमर तो ये बोलेगा ना कि भाई मुझे सामने वाले की भाषा समझ में आएगी इसलिए ले रहा हूँ। तो जब स्टीव जॉब्स थे तब कस्टमर को बेनिफिट्स बेचे जाते थे, इसलिए एप्पल आज एप्पल बनी है। और आज के टाइम पे एप्पल इसलिए थोड़ी आगे क्योंकि वो टेक्नोलॉजिकली बहुत ज्यादा कुछ क्रेजी कर रहा है। वो जो कुछ भी कर रहा है ना, आज बाकी कंपनीज भी उनके टक्कर में आ चुकी है, बट फिर भी एप्पल इसीलिए है क्योंकि वो एक मार्केटिंग कंपनी है। उन्होंने अपने आप को वैसा पोजिशन किया है।
मगर आप भी फीचर्स की रेस में लग जाओगे तो फिर कैसे चलेगा? आपका इस पे क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताना। अगली न्यूज़ है, रिसेंटली एक कॉन्क्लेव ने अनिल कपूर ने बोला कि जो उन्होंने 15-17 साल पहले एक मूवी करी थी स्लमडॉग मिलियनेयर, जिसे दुनिया भर में बहुत ज्यादा रिकॉग्नाइज किया गया, उस मूवी में उनका प्रॉफिट शेयरिंग था, तो उन्हें आज तक उस मूवी में काम करने के पैसे आप मिलते हैं। अभी उन्हें रिसेंटली 3000 पाउंड्स मिले हैं एज रॉयल्टी, और इन टोटल उन्हें £500,000 मिल चुके हैं अब तक। मतलब करीब करीब सिर्फ प्रॉफिट शेयरिंग की वजह से उन्हें तब से लेके अब तक 6 करोड़ रुपए मिल चुका है। और यही ब्यूटी है प्रॉफिट शेयरिंग मॉडल की, कि भाई पिक्चर चलेगी तो सबको मिलेगा, और नहीं चलेगी तो ऐसा नहीं होगा कि सारा लॉस प्रोड्यूसर बेयर करे। ये न्यूज़ दिख गई तो सोचा शेयर कर दूं। अगली न्यूज़ है, आईपीएल का एड रेवेन्यू जो प्रोजेक्टेड है वो 5000 करोड़ से भी ज्यादा का हो सकता है। करीब करीब 50 to 100 करोड़ का नंबर निकल के आया है, और भाई ये क्रेजी नंबर है। उसमें भी अगर जियो ने आईपीएल देखने के लिए कुछ भी छोटा मोटा अमाउंट भी चार्ज किया तो भाई वो तो क्रेजी कमाने वाले हैं। अगली न्यूज़ है, क्या नेतन्याहू सच में इस दुनिया में नहीं रहे? और ये कंफर्मेशन, इनडायरेक्ट कंफर्मेशन भी नेतन्याहू और इजराइल से ही आ रहा है। उन्होंने पहले एक वीडियो अपलोड किया तो काफी सारे लोगों ने पॉइंट आउट किया कि भाई ये तो एआई जनरेटेड वीडियो है, आपकी 5 नहीं आपकी 6 उंगलियां दिख रही है। तो फिर से उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया जिसमें उन्होंने बताया कि देखो भाई मेरी तो 5 उंगलियां है। लोगों ने तुरंत पकड़ लिया कि भाई ये वीडियो भी एआई जनरेटेड है। इनफैक्ट कितना मजाक उड़ रहा है उनका, क्योंकि ऐसे वीडियोस तो कोई भी बना सकता है और किसी के भी बना सकता है। और भाई ये जो वॉर टाइम में इंडिया में जो मीम्स बन रहे हैं ना, कि भाई लिटरली यहाँ पर ट्रम्प बाकी कंट्रीज को बोल रहा है कि भाई मुझे हेल्प करो, मुझे स्टेट ऑफ हॉर्मोज को क्लियर करना है, वही उसको भाव नहीं दे रहा है। और फिर अल्टीमेटली ट्रम्प ने क्या जवाब दिया इस पर कि भाई मुझे तो ज़रूरत नहीं थी, लेकिन मैं चेक कर रहा था कि क्या ये कंट्रीज हमारी मदद के लिए आते हैं। We need them, but because I want to find out how they react. Because I've been saying for years that if we ever did need them, they won't be there. Not all of them, but they won't be there. यार मैं ट्रम्प के बारे में एक चीज़ बोलूँ, कभी भी ऐसा हार नहीं मानता है, वो अपने आप को सही प्रूव कर देते हैं, भले ही कोई लॉजिक ना हो। और डोनाल्ड ट्रम्प ने फिर से ये इंडिकेशन दिया है कि अब मैं टैरिफ जैसी और भी एक चीज़ लाने वाला हूँ, बट कोई और फॉर्म में होगा। उन्हें उनकी खुद की कंट्री के कोच बोल रहे हैं कि भाई ऐसे टैरिफ नहीं लग सकते, बट फिर भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अगली न्यूज़ है, और आज का डिस्कशन है कि भाई मेटा कर क्या रहा है। मेटा इंस्टाग्राम पे अपना एंड टू एंड जो इंस्क्रिप्शन था कि भाई अगर मैं इंस्टाग्राम पे किसी से चैट करता हूँ तो वो और कोई नहीं पढ़ सकता, खुद मेटा भी नहीं पढ़ सकता, ये जो फीचर था ये हटाने जा रहा है। हटाने क्यों जा रहा है? क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने इसे ऑप्शन नहीं किया, तो ये बोल करके वो हटा रहा है। बट प्रॉब्लम पता है क्या है, कि मेजॉरिटी लोगों को आज भी इसके बारे में नहीं पता होगा। और होगा भी कैसे? ये जो ये फीचर है कि मुझे अपनी चैट प्राइवेट रखनी है, एंड टू एंड एनक्रिप्टेड रखनी है, किसी सेटिंग्स के कोने में पड़ा होगा जिस पे किसी का ध्यान नहीं जाता। इंस्टाग्राम की अब जर्नी देखो, ये शुरुआत में एक प्लेटफॉर्म था जहाँ पर आप अपने दोस्तों के साथ कनेक्टेड रह सकते थे, एक दूसरे को मीम शेयर कर सकते थे, और मीम्स के बाद आप कम्युनिकेट कर सकते थे। फिर इंस्टाग्राम ने एक फीचर लेके आया कि जब आप स्क्रॉल करते हो, अपनी फीड स्क्रॉल करते हो, तो अब आप सिर्फ आपके दोस्तों का कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा, या आपको सिर्फ वो कंटेंट नहीं दिखाया जाएगा जिसको आप फॉलो करते हो, आपको कोई भी रैंडम कंटेंट दिखा सकता है। अब ऐसा करने से फायदा क्या होगा? आप ज़्यादा लोगों को पहचानोगे, ज़्यादा लोगों से एंगेज करोगे, तो आप मेटा पे ज़्यादा देर तक रहोगे, और आपका जो सरकमफेरेंस है, आपका जो रीच है, वो सिर्फ आपके दोस्तों तक नहीं रहेगा, वो बहुत ज़्यादा फैल जाएगा, जिससे आप इंस्टाग्राम में और भी ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाओगे। और ये फीचर लाने का मतलब है कि मेटा ये चाहता है कि आप अपने दोस्तों से ज़्यादा इन्फ्लुएंसर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के साथ कनेक्टेड रहो, क्योंकि दोस्तों को तो आप जाकर के ऑफलाइन भी मिल सकते हो, या कोई और ऐप पर भी आप उन्हीं दोस्तों से बात कर सकते हो। अगर आप एक बार इन इन्फ्लुएंसर से कनेक्ट हो गए तो आपको इसी ऐप पे बार बार आना पड़ेगा। सेकेंडली, अब जब मेटा के पास ये अथॉरिटी है कि वो आपकी चैट्स को स्कैन कर सकते हो, उसे एज अ डेटा यूज कर सकते हैं, तो वो इस चीज का यूज करेंगे आपको करेक्ट एडवर्टाइजमेंट्स दिखाने के लिए कि अच्छा इनके चैट्स में ये बात हो रही, इन्हें ये चीज की एडवर्टाइजमेंट पुश कर सकते हैं। अच्छा इन्होंने ये मीम इसे शेयर किया, मतलब इसे इस चीज की जरूरत होगी तो इसे ये ऐड दिखा सकते हैं। आप समझ रहे हो? मतलब प्रिवेसी नामक तो कोई चीज़ है ही नहीं। और हमने पिछले वीडियो में बात करी कि मेटा ने अब एक ऐसा भी पेटेंट ले लिया है कि उनके पास अब ऐसी टेक्नोलॉजी है कि आप अगर इस दुनिया में नहीं भी रहे, मान लो किसी की डेथ हो गई, तो अब उसके अकाउंट का क्या होगा? तो मेटा के पास फिलहाल ये फीचर है, ये एक्टिवेटेड नहीं है, बट ये फीचर है, और इस चीज़ पे मेटा का पेटेंट है कि उस पर्सन का अकाउंट जो अभी इस दुनिया में नहीं रहा,
उस पर्सन को मेटा ऑपरेट कर सकता है, मेटा उस पर्सन के अकाउंट पे कंटेंट डाल सकता है। क्या कंटेंट डालेगा? उसी का एक एआई अवतार खड़ा कर देंगे, क्योंकि उसी पेज पे उस आदमी के इतने सारे कंटेंट है जिससे एक एआई अवतार रेडी हो जाएगा। और वो कैसा सोचता है, वो क्या सोचता है, कैसे कमेंट करता है, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन तो मेटा के पास ऑलरेडी है। तो भाई इन सब चीजों को जोड़ के आपको क्या लगता है हम कौन सी दुनिया में जा रहे हैं? या इन टेक कंपनीज के पास इतना ज्यादा कंट्रोल होगा हमारा कि अल्टीमेटली हमारे जो डिसीजंस है वो यही लोग बैठ करके मैनिपुलेट करेंगे? मेरे को बस ये न्यूज़ दिखी तो मैंने सोचा यार ये तो क्रेजी है, क्योंकि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन जैसा एक बेसिक फीचर जो कि व्हाट्सएप में रहेगा, इंस्टा में नहीं रहेगा, इसका क्या मतलब हुआ? क्या मेटा चाहता ही था पहले से हमारी चैट्स पढ़ना? और पहले से मेटा पे ये एलिगेशंस लगते आए हैं कि अगर मान लो किसी कपल में लड़ाई झगड़ा हुआ तो वो दोनों को उसी टाइप का कंटेंट दिखाएगा जिससे लड़ाई और एस्केलेट हो। लड़की को दिखाएगा कि कैसे लड़के बुरे हैं, लड़के को दिखाएगा कैसे लड़कियां बुरी है, इससे दोनों भी और ज्यादा प्रवोक हो। तो क्या मेटा को ये पता चलता है कि लड़ाई हो रही है? क्या मेटा बातें सुनता है या कम्युनिकेशन देखता है? इस पे आपका क्या ओपिनियन है, कमेंट करके बताओ। अब तक वीडियो को देख रहे हो तो लाइक करना तो बनता है, इसे अभी लाइक करो। कल फिर मिलते हैं बिजनेस न्यूज के साथ।